नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर के साथ और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 13। सो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स को कवर कर लिया था, राइट। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट डिविजन, दैट इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो भाई आज इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम बस समझेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, बेसिस जो है, क्या फीचर्स वगैरह है, तो कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेंगे। देन इसके बाद आगे का नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको और हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, पहले हमारे पास आया फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट। देखो काफी हद तक ना ये सेम है ब्रायोफाइट्स पे, बट कुछ कुछ डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है ये उससे बड़ी किंगडम, मतलब बड़ी डिवीजन है। सो हो कह रहा है सीक्वेंस वाइज एल्गे से ज्यादा डेवलप्ड क्या ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट से ज्यादा डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स है। सिंपल, टेरिडोफाइट जो ब्रायोफाइट से ज्यादा डेवलप्ड है। देखो, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। आपका देखो ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफाइट इज द पैरासाइट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भाई स्पोरोफाइट ही क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, इन्हें भी बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, याद होगा आपको, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वैस्कुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या थे, नॉन वैस्कुलर, ये क्या है, वैस्कुलर है, ध्यान देना। नेक्स्ट वैस्कुलर है तो इनके अंदर में जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है भाई, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज देखे आते हैं, एम्ब्रियो इज सीन इसमें भी। ऑफ कोर्स एम्ब्रियो तो एक एडवांस फीचर है, वो इसमें दिखेगा ही दिखेगा, जब ब्रायोफाइट्स में था। तो स्मॉल और वुडी होते हैं, नॉन वुडी नहीं, वुडी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और फीचर्स देखो भाई, ये दोनों हो सकते हैं, होमोस्पोरस भी और हेटेरोस्पोरस भी। स्पोर्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, वैसी वाली है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। ठीक है, दोनों। इसमें रूट प्रेजेंट है, रूट मतलब रियल रूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइजोइड्स की बात नहीं कर रहे हैं। राइजोइड्स आर व्हाट, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, बट दे आर रियल रूट प्रेजेंट है। एंथ्रीडिया होता है, आर्किगोनिया होता है, दोनों ही है। जैकेटेड है और मल्टी सेल्ड है। जैकेटेड मतलब कि बाहर में हमारे पास में एक लेयर प्रेजेंट होती है, और मल्टी सेल्ड है। ठीक है, तो ये सारे हो गए फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट। देख लो, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के इनको, ये वैस्कुलर होते हैं। एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, स्मॉल और वुडी होते हैं। होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों ही है। रूट प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, और जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में क्या अंतर है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमें अंतर करना हो तो उन्हें कैसे बोलेंगे? अच्छा ये बताओ मुझे, दोनों को ही बोला गया है कि भाई दोनों ही जो है वो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। ठीक है, तो कैसे एम्फीबियंस है, ये है नॉन वैस्कुलर एम्फीबियंस। और ये क्या है, ये वैस्कुलर एम्फीबियंस। यस, कहने का मतलब है कि भाई इनके अंदर में जाइलम फ्लोएम आर एब्सेंट, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। बट एम्फीबियन बोलने का मतलब क्या है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बट दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, बट दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर fertilization.
ठीक है, देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में ये बेसिक डिफरेंस है कि भाई दोनों ही एम्फीबियंस है, लेकिन एक नॉन वैस्कुलर है और दूसरा वाला वैस्कुलर है, मतलब एक में वेसल्स प्रेजेंट और एक में वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। नेक्स्ट आगे, अब टेरिडोफाइट्स को बेसिकली हमने बुक में दो ग्रुप्स में डिवाइड किए। एक ग्रुप है हमारे पास में फर्न्स और एक ग्रुप है हमारे पास में हॉर्सटेल। एक है फर्न्स और एक है हॉर्सटेल। अब देखो फर्न्स जो होते हैं दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। व्हाट आर दे? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्या होते हैं भाई ऑर्नामेंटल प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जिनको मेडिसिन के पर्पस से यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस। एग्जाम्पल भाई, इसका एग्जाम्पल है सेलाजेनेला। ठीक है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। हॉर्सटेल इसका एग्जाम्पल होता है इक्वेसिटम। हॉर्स इक्वेसिटम जो इक्वेस वर्ड यानी कि टेल की तरह, हॉर्स की टेल की तरह दिखते हैं, इसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं इस ग्रुप को। ठीक है, तो हमारे पास टेरिडोफाइट जो बेसिकली दो ग्रुप्स में, एक हमारा है फर्न और एक है हमारा हॉर्स टेल। ठीक है, ठीक है। और हाँ, फर्न जो होते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं। ऑफ कोर्स ये फ्लावरलेस ही होंगे भाई, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं होते फ्लावर्स, तो ये एंजियोस्पर्म्स नहीं है। बट ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली फ्लावर वाले होते हैं, बट ये फ्लावरलेस होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स को हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, हम पे फर्न्स और एक हम पे हॉर्सटेल। फर्न्स इज व्हाट? ऑर्नामेंटल प्लांट्स है फर्न्स। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। वहीं पे ये अलग है, इनका एग्जांपल क्या हो गया? इक्वेसिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है, दिस इज ये हमारा हो गया स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके अंदर में क्या होता है? उनके अंदर में जो स्पोरोफाइट होती है वही क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, तो जो इसके अंदर में ना चीजें काफी अलग होती हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर में क्या होता है हमने देखा था, याद है आपको? ब्रायोफाइट्स के अंदर में जो डेवलपमेंट होता है स्पोर्स का, स्पोर्स देखो इससे भी क्या बनेंगे? इससे भी हम पे स्पोर्स बनेंगे, मेयोसिस होगा और हमारे पास में स्पोर्स मिलेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हमारे स्पोर्स हो गया। क्या ये? स्पोर्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स में सेम था कि वहां भी स्पोर्स बनते थे, बट उन स्पोर्स में क्या था ऑप्शन? देखो जो था, मैं आपको ब्रायोफाइट्स था, ब्रायोफाइट्स के अंदर में क्या था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर में जो स्पोर्स थे उनके पास में दो ऑप्शन थे, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो हमारे पास में क्या बनेगी? सिंपल गैमेटोफाइट बन जाएगा हमारे पास में। एग्जाम्पल था इसका, याद है आपको? लिवरवर्ट्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट। वहीं पे अगर इनडायरेक्ट हुआ तो पहले बनेगा हमारे पास में प्रोटोनीमा, देन बनेगा हमारे पास में गैमेटोफाइट। इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जीपी का मतलब वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये था ब्रायोफाइट्स की कहानी, बट टेरिडोफाइट्स में तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? पहले तो ये जो स्पोरोफाइट होता है ये हमारा स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, अब
स्पोरोफाइट जो होता है ना यहाँ पे बस ऐसे कंप्लीट भी नहीं है, इसके ऊपर में ऐसे फिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं फिल्स। ये लीफ होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बोलते हैं फिल्स। क्या बोलते हैं इसे? फिल। इसलिए इस पूरे को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे इसको हम पूरे को? स्पोरोफिल, बिकॉज ये स्पोरोफाइट था बट अब इसके पास में फिल यानी कि लीव्स प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल देंगे कि क्या है ये? स्पोरोफिल है। ठीक है। और जब ये माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो गैमेटोफाइट बनता है ना इनके पास में, वो बड़ा ही अलग है। वो मल्टी सेल्ड होता है बट रिड्यूस्ड होता है और स्मॉल होता है। स्मॉल मल्टी सेल्ड गैमेटोफाइट कैसा बनता है? स्मॉल मल्टी सेल्ड गैमेटोफाइट। छोटा। अब ओवर द टाइम क्या हुआ, गैमेटोफाइट जो है ना सीरीज के अंदर में, जैसे तुम ऊपर ऊपर जा रहे हो, एल्गे से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से और ऊपर जाओगे, जो हमारा गैमेटोफाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिड्यूस होते आ रहा है। और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होते आ रहा है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट है, ना कि गैमेटोफाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब देखो आप ना इसको जरा ध्यान समझ लो, ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसको एक बार हम समझा देते हैं। हम पे है स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस ले लेते हैं हम, पेज। ठीक है, ये देखो, अरे ग्रीन नहीं, देखो इसके अंदर में ये हमारे पास में है। ठीक है, इस पूरे को हम कैप्सूल या फिर बोलेंगे हम इसको स्पोरेंजिया। यहाँ पे कैप्सूल, यहाँ बोलेंगे हम इसको स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे हम इसको? स्पोरेंजिया। और जब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, साथ में हम इसको जोड़ देंगे ऊपर से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? ऐसे लीफ ऊपर से। तो इसको हम बोल देंगे आगे, जो हम पे बनेगा उसे हम बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे पूरा का पूरा है वो। ठीक है, ये अच्छे से है, वो डिफरेंशिएटेड है बट मैंने ऐसा बना दिया है, नहीं बनाएंगे ऐसा, अच्छा बनाते हैं एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। हो गया। देखो अब ग्रीन वाले से बन गया हमारे फिल्स। तो अब इस पूरे को बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। ठीक है, समझ गए? और अगर यही जो फिल है इसमें वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, क्या होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, यानी कि यस। अब देखो अगर ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होगा इसके ऊपर में ऐसे, देखो चिपका हुआ अरेंज है बिल्कुल इसके ऊपर में, तो इसको अब हम बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रॉबेला है। क्या बोलेंगे? कोन या फिर स्ट्रॉबेला। ठीक है, अगर थोड़ा सा खुल के अरेंज्ड तो उसे बोलेंगे हम स्पोरोफिल, वरना अगर बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉबेला या फिर कोन। ठीक है, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी। चलो इनसे देख ले, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये थे फीचर्स हमारे पास टेरिडोफाइट के। एम्फीबियंस होते हैं दोनों ही होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी और टेरिडोफाइट्स भी, लेकिन ये नॉन वैस्कुलर है और ये वैस्कुलर है, ये फर्क था दोनों में। टेरिडोफाइट जो होंगे वो दो ग्रुप्स में हमारे पास में, एक फर्न्स और एक हॉर्स टेल। फर्न्स क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया सेलेजिनेला, इसका एग्जांपल हो गया इक्वेसिटम हॉर्स का। नेक्स्ट हमने देखा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर में हमारे पास में जो स्पोरोफाइट होता है वो मेन होता है, इसमें मेयोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, और माइटोसिस होगी, गैमेटोफाइट बनेगा और वो मल्टी सेल्ड होगा बट वो स्मॉल गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, अब हाँ जो स्पोर्स बनेंगे वो दोनों हो सकते हैं, होमोस्पोर भी और हेट्रोस्पोर भी, लेकिन होमो बहुत कॉमन है मेजरली।
मेजरली क्या होंगे, होमोस्पोर्स ही होंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा। अगर जुड़े तो स्पोरोफिल, अगर बहुत कॉम्पैक्टली जुड़े तो हमें इससे बोलेंगे हम कौन या फिर स्टॉबला। ठीक है, देखो, the pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. Yes, first terrestrial plant to possess first terrestrial plant to possess vascular tissues. Algae में नहीं था, bryophytes में नहीं था, xylem and phloem. You shall study more about these tissues in chapter 6. Yeah, definitely we will. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places. So some may flourish well in sandy soil conditions. ज्यादातर कहाँ पाई जाएंगी, कूल, डैम, शेडी जगहों पर, लेकिन जहाँ पे सैंडी सॉइल होगी वहां भी कुछ कुछ जो होंगी वो अच्छे से कंडीशन कर सकती है अपने आप को। You may recall that in bryophyte, the dominant phase is the life cycle is gametophyte in the bryophytic plant body. But however, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem, and leaves. Figure 3.3 देख लेंगे. These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves in pteridophyte are small microphylls, as in Selaginella, or large macrophylls, as in ferns. दोनों हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। हम देखेंगे इसको आगे जाएंगे तब, ठीक है, अच्छे से। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. देखा हमने sporophylls क्या होते हैं। In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. देखा हमने किया तो वो स्ट्रॉबेली बनेंगे तो कोन्स बन सकते हैं। एग्जांपल हो गया इसका सेलेजिनेला या फिर एक्वेसिटम। ठीक है, तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। द स्पोर्स germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus। तो जो हमारे पास में ये बना है गैमेटोफाइट, इसका नाम क्या है भाई, इसे बोलते हैं हम प्रोथैलस। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और फर्न्स और हॉस्टल केयर में और बेहतर पढ़ेंगे। लेट्स सी, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखो, जितना पढ़ लिया उतना बस पढ़ के आओ। ठीक है, और अभी तक के टॉपिक को पढ़ लो साथ में एनसीईआरटी रीडिंग में। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।